हेलो फ्रेंड्स, आई एम नितिन बंसल बंसल ओवरसीज सॉल्यूशन से आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट्स या कह सकते हैं मॉड्यूल्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, आप प्लीज़ इसको लास्ट तक पूरे ध्यान से सुनिएगा। ये कहीं ना कहीं आपको एक्सपोर्ट करने में हेल्प करेगी और आपको ये पता लगेगा, आपको ये नॉलेज होगी कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं जो रेगुलर एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो किस टाइप के वेज यूज करते हैं अपने गुड्स को बाहर एक्सपोर्ट करने में। तो इसमें जो सबसे पहला टाइप है वो है काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड में फ्रेंड्स होता यह है कि एक एक्सपोर्टर जब एक्सपोर्ट करता है गुड्स को तो उसके बदले में उसकी रिक्वायरमेंट का गुड्स उसके बदले में वो रिसीव करता है। जबकि जनरल प्रैक्टिसेस में हम देखते हैं एक्सपोर्ट में कि जब आप कोई गुड बाहर भेजते हैं तो उसके बदले में आप मनी रिसीव करते हैं। और अकॉर्डिंग टू आरबीआई की गाइडलाइन भी यही है कि जब कोई गुड बाहर आप एक्सपोर्ट करते हो तो उसके बदले में आपको विद इन 180 डेज आपको उसका पैसा वापस आपके पास आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आरबीआई आपके ऊपर पेनल्टी लगाती है। तो इस ट्रेड में, काउंटर ट्रेड में तो यही होना है कि जब आपने किसी गुड को बाहर भेजा तो उसके बदले में आपको गुड रिसीव हुआ। बट ये सिचुएशन तभी हो पाएगी जब आप खुद आरबीआई से परमिशन लेंगे और जब आरबीआई पूरा चेक कर लेगी कि आपका जो प्रोडक्ट जो आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं उसकी वैल्यूएशन और जो प्रोडक्ट आपको रिसीव हुआ उसकी वैल्यूएशन अगर इक्वल है, तभी आरबीआई आपको परमिट करेगी कि आप काउंटर ट्रेड करें। और वो भी तब होगा जब आरबीआई आपको एक वेबर नंबर जनरेट करके देगी, उसका यूज करके आप काउंटर ट्रेड कर। तो इसमें जो सेकंड टाइप ऑफ एक्सपोर्ट है वो है डीम्ड एक्सपोर्ट। डीम्ड एक्सपोर्ट में होता यह है फ्रेंड्स कि ये एक मैन्युफैक्चरर होता है जो कि किसी माल को यहाँ मैन्युफैक्चर करता है, बट वो डायरेक्टली अपने माल को बाहर एक्सपोर्ट नहीं करता है। वो किसी मर्चेंट एक्सपोर्टर को लोकल लेवल पे अपने माल को बेचता है और वो मर्चेंट एक्सपोर्टर आगे चल के उसके गुड्स को बाहर भेजता है। कहने का मतलब ये है कि वो किसी भी तरीके से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है एक्सपोर्ट करने में। तो ऐसे जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको डीम्ड एक्सपोर्टर्स कंसीडर किया जाता है। और गवर्नमेंट की तरफ से भी पहले जो है डीम्ड एक्सपोर्टर्स को टैक्स में कई तरीके के बेनिफिट्स थे, बट उस तरीके के अब सारे रिबेट्स और बेनिफिट्स टैक्स में वो मर्चेंट एक्सपोर्टर्स को दिए जाए। तो इसमें जो थर्ड टाइप का एक्सपोर्ट है वो है री एक्सपोर्ट। री एक्सपोर्ट में फ्रेंड्स होता ये है कि कोई एक एक्सपोर्टर कहीं दूसरी कंट्री से माल को इंपोर्ट करता है, अपनी कंट्री में लेके आता है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करता है, पैकेजिंग करता है, लेबलिंग करता है और किसी अदर कंट्री को उसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर देता है। तो इस टाइप का जो एक्सपोर्ट होता है उसे री एक्सपोर्ट कहते हैं। और अगर उदाहरण हम देखें तो दुबई जो है इस समय सबसे बड़ा री एक्सपोर्ट का हब बना हुआ है, बिकॉज दुबई के पास कोई भी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है। वो जो भी कुछ है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, अपने लेबलिंग, प्रोसेसिंग, मॉडिफिकेशन करके और दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इस टाइप का जो एक्सपोर्ट होते हैं वो री एक्सपोर्ट टाइप ऑफ एक्सपोर्ट है वो है हाई सी सेल या उसको बोल सकते हैं ऑफशोर ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, इसमें होता ये है कि अगर कोई इंपोर्टर अपने देश में गुड को किसी कंट्री से परचेस करके लेके आ रहा है, अभी उसका कंटेनर उसकी कंट्री में एंटर भी नहीं हुआ है, अभी वो कहीं सी में ही है और उसी बीच उसे कोई बायर मिल जाता है और वो विद इन द सी उस गुड्स को वो उस बायर को सेल कर देता है। तो जो इस टाइप का जो एक्सपोर्ट होता है वो हाई सी सेल कहलाता है। हाई सी सेल में जो सबसे बड़ा बेनिफिट जिसे मिलता है वो है एंड कस्टमर को। सपोज दैट कि मेरी कोई जिमिंग एसेसरीज को मंगाने की कोई रिक्वायरमेंट है और अगर कोई इंपोर्टर वो जिमिंग एसेसरीज को लेके अपनी कंट्री में आ रहा है और उसी बीच मैंने उसको विद इन द सी उसे परचेस कर लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं उसका एंड कस्टमर हूँ, तो मुझे ऐसी कंडीशन में जीएसटी नहीं भरनी होगी। बट अगर मैं उसी गुड को रीसेल करता हूँ तो ये हाई सी सेल मेरे लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि मुझे उसके बदले में जीएसटी पे करनी होगी। तो यही था ऑल अबाउट हाई सी सेल। तो ये थे 4 टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट्स जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, जिसको कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो इन वेज को यूज़ कर रहे हैं अपने डेली रूटीन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए
और अगर आप कोई नया वीडियो एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में वो आप मुझसे डिमांड कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर ज़रूर आपके लिए वीडियो बना के लेके आऊँगा। एंड थैंक यू एंड गुड बाय फ्रॉम नितिन।